अभी आप जिस दुल्हन को देख रहे हो फोटो में, वो एक ऐसी दुल्हन है जिसकी हाथ की मेहंदी उतरी तक नहीं थी और उसी ने अपने ही पति को इस कदर मौत के घाट उतार देती है और मौत के घाट उतारने के बाद उसे हादसा में तब्दील करने की कोशिश करती है। बट ये महिला शादी के 1 महीने के भीतर ही अपने पति को क्यों मार देती, जबकि शादी नई थी, मेहंदी का रंग उतरा ही नहीं था, फिर भी इतना खौफनाक कदम क्यों उठाती है? तो ये महिला जो है वो शादी से पहले किसी और के साथ अफेयर में रहती है और उसके साथ ही वो शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते, जिसकी वजह से जो दुल्हन होती है वो अपने परिवार की रजामंदी के हिसाब से शादी तो कर लेती है, लेकिन उसका दिल जो है वो अपने पहले वाले प्रेमी के लिए धड़कते ही रहता है। तो उसके साथ मिलकर ये महिला अपने रास्ते से हटा देती है। और चलिए इस कहानी और घटना के बारे में जानते हैं कि आखिरकार जो दुल्हन नई नवेली थी, जिसका मेहंदी का रंग उतरा भी नहीं था, उसी हाथों से उसने कैसे अपने पति को मार डाला। तो आपको इस कहानी में सिलसिलेवार कुछ पता चलने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा नेम एंड सिटी नेम बताना ना भूलिएगा। ये कहानी और घटना जो है मध्य प्रदेश के सिंगरौली से लगे एक गाँव से, जहाँ पे एक उमा नाम की लड़की होती है, जिसकी शादी जो है 12 फरवरी 2026 को बड़ी धूमधाम के साथ अजय नाम के लड़के से की जाती है। शादी में दुल्हन और दूल्हा बहुत ज़्यादा खुश थे, फोटो वगैरह शूट होता है। उसके बाद से लड़की को पूरे रीति रिवाज के साथ से दूल्हे के साथ विदा कर दिया जाता है। विदा होने के बाद से उमा जो है वहाँ अपने ससुराल पहुँच जाती है। ससुराल में रहने के बाद कुछ टाइम तक वहाँ रहती है, फिर वह अपने मायके चली जाती है। मायके चले जाती है तो वह एक दिन अपने पति को अजय को कॉल करके बोलती है कि तुम मायके आ जाओ, मुझे लेके चले जाओ। अजय जो है वो अपने घर से इजाज़त लेकर अपनी पत्नी उमा को लेने के लिए निकल जाता है। और निकलने के बाद जब अजय निकल जाता है तो सड़क पर एक जंगल होता है, उस जंगल से उसे गुजर कर जाना होता है। तो अजय उस जगह पे नहीं पहुंचता। जो पत्नी उमा होती है वह अपने पति अजय को सबसे पहले कॉल करती है। कॉल नहीं लगता तो फिर जो है उमा अपने ससुराल वालों को कॉल करती है, तो पूछती है क्या अजय घर से निकल गया? तो घर वाले बोलते कि हाँ वो तो निकल गया, बट वह मायके नहीं पहुंचा होता। इस वजह से घर में चीख पुकार मच जाता है, क्योंकि नई नई शादी हुई रहती है और अपनी दुल्हन को ही लेने गया था, फिर वो कहाँ चला गया। दूसरे दिन पुलिस को पता चलता है कि अज्ञात शव मिला है, जो कि रोड के किनारे जंगल पे पड़ा है, बाइक उसके ऊपर गिरा हुआ है। तो पुलिस वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के पुलिस देखती है तो उसे यही लगता है शुरुआत में ये एक हादसा है, लेकिन पुलिस जो परिवार वालों को बुलाती है। इसका नाम होता है अजय के नाम से। परिवार में चीख पुकार मच जाता है, क्योंकि नई नई शादी हुई रहती, घर में खुशी का माहौल था, कब वो दुख में बदल जाता है। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुँचा जाता है। थोड़ी बहुत जानकारी पुलिस के द्वारा जुटाई जाती है। पुलिस इसको हाथ से ही समझ रही थी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि इसका गला घोटकर हत्या किया गया। उसके बाद सिर पे पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई है और ये एक हादसा है बोल के बाइक को उसके ऊपर डाल देते हैं। पुलिस जो तुरंत एक्शन में आती है और एक्शन में आने के साथ ही लड़के के घर वालों से पूछताछ कर उसकी पत्नी उमा है जो कि मायके में। पुलिस जो है उसकी पत्नी से थोड़ी बहुत पूछताछ करती है। पत्नी जो है स्टार्टिंग में इधर उधर की बातें करने लगती है। पुलिस को शक जाने लगता है कि हो न हो यही पत्नी इसके मौत के पीछे की वजह हो सकती है। पुलिस जो है उसके मोबाइल को सबसे पहले जब्त करती है और जब्त करने के बाद से उसका CTR निकाला जाता है। तो CTR में एक नंबर सामने आता है जिसका नाम होता है अमन। पुलिस जो है पत्नी से कड़ाई से पूछताछ करती है। उमा जो है टूट जाती है। टूटने के साथ उसे बताती है कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब जो है वह एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम अमर था। उमा जो है अमर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन जब उसके घर वालों को पता चल जाता है तो जो है उमा को सख्त मना कर देते हैं, क्योंकि अमर पहले से शादीशुदा होता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, जिसके कारण तो परिवार वाले नहीं चाहते थे उसके साथ उसकी शादी हो। इसलिए वो अच्छा सा लड़का देखकर अजय के साथ उसकी शादी फिक्स कर देते हैं और जो है लड़की दबाव में आकर शादी कर भी लेती है, लेकिन उसके साथ उसे नहीं रहना था। उसका दिल तो अमर के लिए धड़कने लगता है। वो अमर के संपर्क में रहती है, कांटेक्ट में रहती है और उसके साथ मिलकर वह मायके आती है और मायके आने के बाद अमर के साथ मिलकर वो शादी करती है। बोलती है अपने बॉयफ्रेंड से कि
मैं अपने पति को लेने के लिए बुला रही हूँ, वो इस रास्ते से आएगा, इतने तारीख को आएगा, इतना टाइम, तुमको उसका काम तमाम करना है। इस तरीके से वो अपने पार्टनर को सारी चीज़ बता देती है। बताने के बाद से जो अमर होता है वह अपने दो दोस्तों के साथ बोलेरो में वो पहले से वहाँ पहुँच जाता है और जब अजय उस रास्ते से गुजरते रहते हैं उसे रुकाते हैं और रुकाने के बाद से फिर उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं और हाथापाई करने के साथ ग्लव्स लगाकर उसके गले को दबाकर हत्या कर देते और उसके सिर पर पत्थर मार देते जिससे गहरी चोट लग जाए और बाइक उसके ऊपर गिरा देते ताकि जो भी देखे उसे ये हाथ सही लगे। इस तरीके से जो अमर होता है वो वहाँ से निकल जाता है करने के बाद। जब दूसरे दिन पुलिस को उसकी बॉडी मिलती है तो फिर ये कहानी और घटना सामने आती है जो कि वक्त हैरान करने वाला था, जो कि हमें मीडिया सूत्रों के हिसाब से पता चला। एक नई नवेली दुल्हन जो उसके हाथ की मेहंदी उतरी ही नहीं थी और उसी हाथ में अपने ही पति का हत्या करा डालती है। जिस परिवार ने अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ कर लेके आई, उसी बहू ने उसी के बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा कर दिया। इस कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। कि मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद